नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ML गुड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में निकली बम्पर भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको बताएंगे कि क्या रखी गई है योग्यता, क्या क्या रहेगा सिलेबस और कितनी रहेगी वैकेंसियों की संख्या। इन तमाम खबरों को आपको इस वीडियो के माध्यम से रूबरू करेंगे। साथ में आपको बताएंगे कि आवेदन की अंतिम तिथि कब तक रहेगी और कब से आवेदन प्रारंभ होने शुरू होंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको बता दें, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर यह सीधी भर्ती है। आप सभी को बता दें कि इन भर्तियों के पदों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। आपको बता दें, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार से रहेगा। इसमें अनारक्षित श्रेणी के लिए 3413 पद रखे गए हैं। EWS के लिए 902 पद रखे गए। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2437 पद रखे गए। वहीं आपको बता दें, अनुसूचित जाति के लिए 1895 पद रखे गए। अनुसूचित जनजाति के लिए 180 पद रखे गए। यानी कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों की संख्या 9027 रखी गई है, जिनको निम्न श्रेणीवार विभाजित किया गया है। अब आपको बता दें, प्लाटून कमांडर पीएससी के निम्न पद रहेंगे। उन पदों को निम्न अनुसार बांटा गया है। अनारक्षित के लिए 194 पद, EWS के लिए 48 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 131 पद, अनुसूचित जाति के लिए 101 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद। यानी कि प्लाटून कमांडर पीएससी के 484 पद पर ये वैकेंसी निकली है। साथ में आपको बता दें, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर 23 पदों पर यह वैकेंसी निकली है। जो अनारक्षित वर्ग के लिए श्रेणी के लिए 10 पद है। EWS के लिए 2 पद रखे गए। इसमें अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 6 पद रखे गए। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 5 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें कोई पद नहीं रखा गया है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या रखी गई है योग्यताएं। ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 1/4/2021। आवेदन शुल्क जमा कराने व आवेदन पत्र सबमिट करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 30/4/2021 रात्रि 12 बजे तक। आवेदन शुल्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आवेदन शुल्क इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। योग्यताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। योग्यताओं के लिए इसमें रखी गई है। भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवासी के अप्रयाय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। साथ में वह भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिनके भारत में स्थायी निवासी के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केन्या, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ से प्रवर्जन किया गया हो। साथ में आपको बता दें, इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएससी पद के लिए निम्न योग्यताएं होना आवश्यक है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी योग्यताएं। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि तथा या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी योग्यता, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में ही संबंधित योग्यता भी होना आवश्यक है। इसमें संबंधित योग्यताओं के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी जो अन्य योग्यताएं है अभ्यर्थियों को प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले इनको वरीयता दी जाएगी। तो इनमें अधिक योग्यताओं के संबंध में आपने कंप्यूटर में O लेवल स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगर यह आपके पास योग्यता है तो पहले आपको ही मान्यता दी जाएगी। आयु सीमा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1993 से पूर्व तथा दिनांक 1/7/2000 के पश्चात न हुआ हो। चरित्र के बारे में, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो।
तो ये जो अन्य योग्यताएं हैं उनके बारे में आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ होगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हो। इसमें शारीरिक स्वस्थता भी रखी गई है। भर्ती प्रक्रिया, ऑनलाइन लिखित परीक्षा, जिसमें विषय रखे गए सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि उपलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। यानी कि सामान्य हिंदी के 100 अंक रहेंगे, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के 100 अंक रहेंगे। वहीं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा भी 100 अंकों की होगी। मानसिक अभिरुचि परीक्षा भी 100 अंकों की होगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे का समय होगा। इसमें अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में अलग अलग पालियों में आयोजित कराई जाएगी। आपको बता दें, सेवा नियमावली में संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि आपको कम से कम 35% अंक प्राप्त करना होगा और कुल 50% अंक प्राप्त करना होगा। साथ में आपको बता दें, शारीरिक मानक जो परीक्षण के मानक है उनके बारे में, पुरुषों हेतु न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं सीना सामान्य अन्य पिछड़ी जातियों अनुसूचित जातियों के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। साथ में आपको बता दें, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए आपको बता दें, ऊंचाई सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति की महिलाएं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर रखी गई है। वजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम होना आवश्यक है। शारीरिक दक्षता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शारीरिक दक्षता के बारे में, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। चयन किस प्रकार से होगा? शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से उनमें द्वारा प्रतिशत 4.1 के अधीन ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त पर सामान्यकृत अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेणीता के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार कर उसे संशोधित सहित चिकित्सा परीक्षा चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित की जाएगी। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता सूची का निश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। तो यह आप देख लेना किस तरह से किया जाएगा। इसमें लंबवत वर्टिकल जो आरक्षण है वो इस प्रकार से रहेगा। अधिक जानकारी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, जहाँ से आप इसके लिंक को क्लिक करके इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हो और इसके संबंध में अधिक से अधिक जानकारी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। देख सकते हो कि इसमें विषय ये रखे गए हैं, यानी कि आपकी जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी उसका पाठ्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। ये रहेंगे विषय, अधिकतम अंक ये रखे गए हैं। अब सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे वो आप देख सकते हो, जैसे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द आदि होंगे। वही मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान में
भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता महिला बच्चों अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को आरक्षण देने संबंधी विविध विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, अन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम आदि होंगे। संविधान में संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय प्रदेशीय सरकारों का गठन व उनके अधिकार आदि होंगे। सामान्य ज्ञान में भी ये रखे गए सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण आदि रहेंगे। संख्यात्मक व मानसिक योग्यता परीक्षण, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, महत्तम समाप्रत्यय, लघुत्तम समाप्रत्यय, रेशियो यानी कि अनुपात और समानुपात, लाभ हानि, छूट, ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, भागीदारी, औसत, समय व कार्य, समय व दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग आदि रखे गए। मानसिक योग्यता परीक्षा, तार्किक आरेख, शब्द रचना परीक्षण, संकेत संबंध विश्लेषण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण आदि रखे गए। मानसिक अभिरुचि परीक्षा में निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जनहित, कानून व शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, विधि का शासन, अपराध नियंत्रण, व्यवसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था आदि रखे गए। वही बुद्धि लंबित परीक्षा में संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, असमान को चिन्हित करना आदि रखे गए। तार्किक परीक्षा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समरूपता, समानता, भिन्नता, खालिस्तान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, दृश्य, स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और प्राकृतिक आकृतिक वर्गीकरण आदि रखे गए। प्रारूप, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप इस प्रकार से रहेगा। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप इस प्रकार से रखा गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण पत्र का प्रारूप जो प्रपत्र है वो इस प्रकार से तैयार किया गया है। आप इसको फुलफिल करके साथ में रखें। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऐसी घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। हम कोई भी भर्ती निकलती है या कोई भी योजनाएं आती है तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे इसी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले रूबरू करा दी जाती है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।